नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि आगरा में हुए सड़क हादसे में कितने लोग हुए घायल, उन्नाव में कौन सी खबर का हुआ असर और मधेपुरा में कितने वर्षीय युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। आगरा जनपद के थाना एतमादपुर क्षेत्र के आगरा कानपुर हाईवे पर छलेसर के पास रोडवेज बस डीसीएम कैंटर से टकराई, जिसके बाद 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। क्या नाम है? हरेंद्र सिंह। क्या घटना हुई है? काम करते हैं। घटना क्या हुई है अभी? ये बस से एक्सीडेंट हुआ है। कितने जने घायल हुए हैं? घायल में कम से कम 20 जने। अच्छा, और कितनों की मृत्यु हुई है? हो गई 10 जनों की। घटना कैसी हुई थी, जानकारी? यानी ट्रक रोड पे खड़ा हुआ था और ड्राइवर ने उसमें दिया है। अच्छा, क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट सुबह 4 बजे एक्सीडेंट हो गया था काय पूरा का? बस से। अच्छा, कितने जने घायल हुए हैं? काफ़ी लोग घायल हो गए। अच्छा, आपके संग और भी कोई है? 4 लोग हैं हॉस्पिटल में। आपके कहाँ चोट आई है? यहाँ पर और यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या घटना हुई है भैया? हाँ, ये घटना कैसे हुई है? एक्सीडेंट कैसे हुआ है? एक्सीडेंट बस और ट्रक से हुई है। अच्छा, क्या भी करीब हुआ है? अरे हुआ है करीब 3 साढ़े 3 बजे के बीच में ही। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? घायल सर सभी हैं, सब ऑल टोटल घायल तो सब हैं उसमें जितने थे लोग। अच्छा, हाँ, आप कहाँ रहते हो? हमारा एक गांव है प्रतापगढ़। अच्छा, कहाँ से आ रही थी बस? हाँ ना, कानपुर से आ रही थी। आप कहाँ जा रहे थे कानपुर से? अरे आ रहे थे यहाँ मथुरा। अच्छा, आपके संग में और भी कोई लोग हैं? हाँ हैं, संग के आपके? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। उन लोगों की चोट आई है? हाँ, सब एडमिट है अंदर। अच्छा, हम क्या है आपका? मेरा नाम अर्चना है। क्या घटना हुई है माता जी? हम दर्शन करने गए थे यहाँ पे, क्या नाम है, बारा देवी के दर्शन करने गए थे। हम 6 जनी लेडीज थी, एक मेरी चाची सास और मेरी बुआ ना पता है उसमें से। और हम 4 जने, एक मेरी बहन है, उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसका इलाज हो रहा साकित हॉस्पिटल में ले गए। हम यहाँ पे नहीं करवाया, क्यों सरकारी में नहीं करवाया, हमें डर लगा। हाँ, ये घटना कैसे हुई थी? दुर्घटना मुझे, हम नींद मेरे 4 बजे सवेरे क्या हुआ क्या नहीं, कैसे मारी, अब उधर से वो किसी सब्जी वाली मोटर ट्रक वो हिला मार दी, पता नहीं, ये नहीं पता क्या थे। हम भी सोए में थे, हमें ये पता नहीं क्या हुआ क्या। आँख खुली जब ये दिश देखा तो हमारे होश उड़ गए। कितने जने घायल हुए हैं? अब ये हमें नहीं पता, बहुत बस पूरी बस भरी थी, पूरी बस भरी थी, हमें पता नहीं। हमारी 2 लेडीज ना पता है बस। क्या नाम है उनका? मनी है नाम है और रेशम। अरे आगरा से सी न्यूज संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। अपराधियों और शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए बागपत पुलिस लगातार संपत्ति कुर्क करने का अभियान चलाए हुए है। बागपत पुलिस अभी तक करीब 1 दर्जन ऐसी संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है जो अवैध स्रोतों से अर्जित की गई थी। छपरौली थाना क्षेत्र के ओड़ापुर निवासी कुख्यात शराब तस्कर पवन त्यागी की करीब 15 लाख की ऐसी संपत्ति को आज पुलिस ने कुर्क कर लिया है जो अवैध स्रोतों से अर्जित की गई थी। इस मौके पर छपरौली, बड़ौद सहित कई थानों के पुलिस बल मौजूद रहे। थाना छपरौली क्षेत्र में ग्राम ओड़ापुर में कुख्यात शराब माफिया पवन सन ऑफ शिवदत्त त्यागी है, जिसका गैंगस्टर अधिनियम की 14(1) के तहत उसके मकान की कुर्की की गई है और इसके ऊपर करीब 20 शराब के और अन्य धाराओं, संगीन धाराओं के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं और 14(1) के तहत इसकी आज मकान कुर्क किया गया है। इसकी कीमत इसके मकान की जो करीब 14.25 लाख रुपए है, जो कुर्क किया गया। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। ने प्रदेश के जनपद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी सत्य प्रकाश सिंह को सौंपा। पूर्व विधायक गजराज सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिस तरह से जहरीली शराब के सेवन से निरंतर लोगों की मौतें हो रही हैं और सरकार इस तरह की घटनाओं पर कोई अंकुश लगा पाने में लगातार विफल हो रही है, ऐसा होना प्रदेश सरकार की बड़ी विफलता को सिद्ध करता है। प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी शमीम अय्यूब उझारी ने कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं का राज चरम सीमा पर है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश में जहरीली शराब बनाने का कार्य तुरंत रोका जाए, जिससे आगे किसी व्यक्ति की जान न जाए।
शहर अध्यक्ष अभिषेक गोयल ने कहा कि हाल ही में अलीगढ़ में जहरीली शराब के सेवन से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब बनाने का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है, जिस कारण उसके सेवन से लोगों की जानें जा रही हैं। कांग्रेस जन योगी सरकार से मांग करती है कि योगी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाए और गलत तरीके से शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करे। मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर कांग्रेसी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारी नेता माननीय प्रियंका गांधी जी ने आह्वान किया है कि अलीगढ़ के अंदर जो शराब से जो लोग मारे गए हैं तो शराब माफिया लोग थे, भाजपा के वो लोग थे। अधिकतर इस प्रदेश के अंदर भाजपा के लोगों के पास में ही, भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास दुकानें हैं और उन्हीं की देख रेख में जो जहरीली शराब जो बना करके बेची गई, उसी के लिए आज हम सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी ये धरना लोग सब कर रहे हैं। हम भी आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर बैठे हुए हैं और मांग करते हैं कि उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितने बड़े क्यों ना हो। और जो मृतक आश्रित लोग हैं उन्हें कम से कम 10-10 लाख रुपए का मुआवजा उनको दिया जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण, उनके बच्चों का जो पालन पोषण ढंग से हो सके। और उन लोगों के खिलाफ सख्ती से भी कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित हैं। हमें जानकारी मिली है कि वो भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं। हम अपने शहर में भी देखते हैं कि 90-95% उन भाजपा के लोगों के पास शराब की दुकानें हैं। और हापुड़ के अंदर भी हम कह सकते हैं कि एक दिन यहाँ भी ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ भी फर्जी जो शराब है, जो नकली शराब है, जो जहरीली शराब हापुड़ में भी काफ़ी सप्लाई हो रही है। लेकिन यहाँ का प्रशासन बिल्कुल नहीं जाग रहा है। जब जागेगा जब हादसा कोई हो जाएगा। तो आज हम मांग करते हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं, जो माफिया हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो और उन जो मृतक लोग हैं उनके आश्रितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। हापुड़ से सीनू संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जसपुर के कुनकुरी थाने में बालिका का अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में थाना कुनकुरी में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। साथ ही आरोपी तौसीफ आलम को कुनकुरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में थाना प्रभारी भास्कर शर्मा ने बताया कि आरोपी तौसीफ असलम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। द्वारा थाना कुनकुरी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि उसका पूर्व प्रेमी तौसीफ आलम के द्वारा उसकी कुछ अश्लील वीडियो एंड फोटोग्राफ्स रखे हुए थे, जिसको फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से पीड़िता के भाई को भेजा था एवं ब्लैकमेल कर उनको फेसबुक में वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिस पर से पीड़िता के द्वारा लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं तौसीफ आलम को वर्तमान में गिरफ्तार कर लिया गया है एवं न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया जा रहा है। जसपुर से सीनू संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील मेहरोनी अंतर्गत ग्राम समूगर आंगनवाड़ी केंद्र में वैक्सीन लगाई गई, जिसमें प्रधान प्राण सिंह, नेकपाल कुलदीप खरे, ग्राम पंचायत सचिव खेमचंद्र वर्मा, एएनएम संविद यादव, क्षेत्र पंचायत संजीव कुमार, पंचायत मित्र सुंदरलाल, कोटेदार जुगल किशोर तिवारी, उमा वैद तुलसा सभी ने गांव में घर घर जाकर अपील की एवं भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन लगवाने का आदेश दिया। उस आदेश पर गांव के 40 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। नेकपाल कुलदीप खरे ने सभी का धन्यवाद किया और फिर लोगों से अपील की कि जो गांव समूगर के लोग रह गए हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। मधेपुरा के कुमारखंड थाना के बेलारी ओपी अंतर्गत रानीपट्टी गांव में एक वैश्य दरिंदे ने 12 वर्षीय किशोरी के साथ लीची देने का प्रलोभन देकर पाट खेत में ले जाकर मुंह बंद कर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे दी। वहीं इंसाफ के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने गई मां बेटी ओपी अध्यक्ष ने तो पहले डांट कर भगा दिया और बाद में दोबारा जाने पर घटना को छेड़खानी बताकर दर्ज कर दिया। कथित रूप से दर्ज छेड़खानी मामले की बड़ी मशक्कत के बाद मेडिकल जांच कराए जाने पर दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। किशोरी और उसकी मां ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हमरा घर के बगले में छे, ओकर नाम छे शंभू यादव। वहाँ कल के याद
हने चल लुच्ची तोड़ दिया गलिए न बारी तो लुच्ची तोड़ दिया लुच्ची दे दलका हाथ पकड़ कर लेना चल गए पटवा खेत कल के पूरा चुम्मा दे हम काना लाग लिए कल के मारे लागो पुतरा कोई न कुछ कहतो हमरा लेना चल गला पर आर पर अथी के गमछी बिछा दलका हमरा सुता दलका पेन खोल दलका वो अपने से वो अपनो पेन खोल के हमरा अथी थूक आर लगा के पटवा का छील के हमरा अंदर घुसा दलके रहे 2-3 बेर और ये तो आप कान लागलिए है ना 2-3 गो लोग हल्ला कर लगे तो छोड़ दलके अले न अपना अथी ले कल के रुक देखो जो कोई छबो कर लो देखलक है हम ठहरा रहलिए देखलक है कल के नहीं को हम मलके जरिए कल के की से मट ठहर न ले एलिए करा डरिया पुलची फेंक के हम मलका ले मम्मी। मधेपुरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनंत कुमार की रिपोर्ट। पट्टी थाना क्षेत्र के कुंदनपुर के राकेश श्रीवास्तव का पुत्र लवकुश गांव के प्रधान सुरेश शुक्ला के आरओ प्लांट पर वाहन चलाता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बुधवार सुबह गांव के हर घर के सामने एक पर्चा मिला। उसमें लिखा था कि लवकुश तुमको जान से मार दूंगा। गांव के लोग ये पर्चा देख हैरान रह गए। इसकी जानकारी जब लवकुश और उसकी मां गायत्री देवी, भाई रवि व भाभी विभा को हुई तो सभी परेशान हो गए। पीड़ित ने इस मामले में पट्टी थाने में अज्ञात के विरुद्ध तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के रेणुकूट में लगभग 5 बजे शाम सब्जी मंडी के समीप कोयले से ओवरलोड ट्रक बना मौत का कारण। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय बालक की हुई दर्दनाक मौत और काफी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने शव को ट्रक के चक्के के नीचे से निकालने में सफलता हासिल की है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद में सी न्यूज़ भारत की खबर का असर हुआ है। जिला अधिकारी ने खबर को संज्ञान में लिया और खबर को संज्ञान में लेकर अधिकारियों को पत्र भी जारी किया है। मंगलवार को क्रय केंद्रों पर गेहूं भीगा था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कहा कि खरीदे गए गेहूं का 2 दिन में उठान कराएं। वहीं बारिश से बचाव के लिए तरपाल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। दोबारा गेहूं भीगने पर केंद्र प्रभारी एवं जिला स्तरीय अधिकारियों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। विदिशा में महज 1 दिन पहले अटारी खेजरा में एक युवक के अंधे कत्ल का मामला सामने आया था। मृतक की शिनाख्त विदिशा के मोहनगिरी में दुर्गेश साहू के रूप में की गई थी। पुलिस ने 24 घंटे के दौरान ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बुधवार की देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को पेश किया है। गीताबाई का नाम था। गीताबाई के घर पे जब फ़ोन लगाया तो वो उसके बेटे ने उठाया। बेटा गौरीशंकर साहू जो है उससे क्लियर हुआ कि उसकी माँ की पासबुक है। तो हमने गौरीशंकर को तत्काल स्पॉट पे बुलाया। गौरीशंकर को बुलाने के बाद में गौरीशंकर से जब उसको बॉडी दिखाई तो गौरीशंकर देखते ही पहचान गया कि उसका छोटा भाई दुर्गेश साहू की बॉडी है। और फिर दुर्गेश के हमने दोस्तों से बात की, बाकी लोगों से बातचीत की, उसके घर वालों से बातचीत की, तो फिर हमको ये सारे क्लू समझ में आए और उसके आधार पर हमने आरोपी को पकड़ लिया। नहीं, ऐसे जो आरोपी है ये वो हम लोगों ने पूछताछ के माध्यम से और सब बाकी सभी लोगों के जो हमने 8-10 लोगों को उठाया, इसके साथ गया है। हाँ, काफ़ी लोगों से उसमें रिग्रेस पूछताछ हुई और काफ़ी चीज़ें रही। उसके बाद फिर आरोपी तक पहुँचता है। इस तरह के जो मर्डर हो गए सर, उन्होंने जो बॉडी के पार्ट्स को जो निशान थे तो देखिए, जब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से रिलेशनशिप रहेगी, उसमें इस तरीके के जो बीभत्स कई बार जो हरकतें रहती हैं वो आती हैं। इसमें भी जब प्रथम स्टेज हमने घटना देखी थी तो हमको इसी तरीके की समझ में आया था। और इसमें जो आरोपी है, आरोपी की जिस लड़की के साथ में संबंध है उसके बारे में मृतक को मालूम पड़ गया था और मृतक ने उस घटना को उसके भाई को बता दिया था, जिसके कारण ये। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।